रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और हम आपके लिए लेकर आ गए मज़ेदार फूले फूले से भटूरे। ये देखें कितने ज़बरदस्त, खाने में इंतहाई लजीज। छुट्टियां हैं, घर में सब लोग हैं, वीकेंड है, ये बनाएं, इंजॉय करें। देखें इसकी लुक चेक करें और इसको आप इंजॉय करें ज़बरदस्त छोलों के साथ। और ये देखें अंदर से कितने लाइट हैं, कितने मज़ेदार। ठीक है, तो झटपट तैयार कर लें, घर की चीज़ों से तैयार होगा, ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जब बहुत सर्दी हो और उसमें आप गर्मा गर्म ये रखेंगी सबके सामने तो सब खुश हो जाएंगे। तो तैयार कर लेते हैं अपने छोले भटूरे की रेसिपी। मैंने ना 1 पाव के करीब चने लिए थे और उसको मैंने इस तरह छन्नी में ना थोड़ी सी वो डालकर पत्ती, चाय की पत्ती जो है ना, उसको इस तरह इसके ऊपर रख दिया था ताकि पत्ती का सारा पानी, कलर जो है ना वो इसके अंदर आ जाए। पत्ती को हमने मिक्स नहीं किया, सिर्फ कलर को किया। बस अब इन चनों को मैं धो लूँगी। इस पर एक अच्छा सा कलर आ गया पत्ती की वजह से। अब इनको हम वॉश कर लेंगे, मतलब इस पानी से निकाल दूँगी। वॉश करके तो मैंने भिगोया था, बस इस पानी से निकाल के फिर हम इसको बॉईल करेंगे जी। अब सबसे पहले हम इसका आटा बना लेंगे। आटा बनाने के लिए ये 1 कप मैंने लिया है मैदा। ठीक है, मैदे में आप इस तरह बीच में कर लें होल सा, जिसमें फिर याद रहेंगी आपको क्या क्या चीज़ें डालनी है। ठीक है, इसमें सबसे पहले मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून भर के जो है वो सूजी, आधी टीस्पून नमक, एक चौथाई हिस्सा ये है बेकिंग पाउडर, और सोडा भी डाल सकते हैं। ठीक है, 1 चम्मच चीनी, 2 टेबल स्पून के बराबर घी, एक और मैं डालूँगी। ठीक, और ये है तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर दही। इन सारी चीज़ों को करेंगे मिक्स। और इसके साथ अब हम आटे को गूंदना शुरू करेंगे। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि अब हमने इसमें कितना पानी डालना है। इसका जो आटा गूंदा जाएगा ना भटूरे का, वो होगा नरम। ठीक है, रोटी का जैसे हम करते हैं ना, उससे थोड़ा सा नरम होगा। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया। बस अब पानी का छींटा दे दे के हम इसकी डो तैयार करेंगे जैसे आटा गूंदते हैं। अच्छा, ये देखें इस तरह से बन जाएगा। अब ये ना बहुत चिपचिपा सा लगेगा इस तरह हाथ में, क्योंकि हमने इसमें दही वगैरह डाला है उसकी वजह से। तो थोड़े से हाथ में जो है ना वो चिकनाई को इस तरह लें और इससे इसको मसल के एक फाइन सा आटा बनाएं। इसके अलावा ये है कि अगर आपने चाहते हैं कि फूले फूले से बने भटूरे आपके, तो फिर अब हमने इसको जो है ना इस तरह से पटकना है। और ये तकरीबन होगा 10 से 12 दफ़ा। इससे ये फाइन भी हो जाएगा आटा और भटूरे जो हैं हमारे फूले फूले बनेंगे। लचक आ रही है इस तरह से आटे में। ये देखिए, जिसको खूब पटक पटक के इतना लाइट हो गया ये, और अब बिल्कुल चिपक नहीं रहा है। ठीक है, तो ये आपने ज़रूर स्टेप करना है, वरना ये फूलेंगे भी नहीं और अच्छा इस तरह लचकदार हमारा जो आटा है ना वो नहीं तैयार होगा। ठीक है, बस अब इसको क्या करना है, एक पेड़ा सा बना लें बड़ा सा, सिमटा के, और इस तरह इसको ढक के हम रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। ठीक है, कम से कम 1 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे, क्योंकि इसके अंदर सूजी है वो भी अपना फंक्शन करेगी और जो हमने सोडा डाला है वो भी अपना फंक्शन करेगा। तो इसको हम ढक के रख देंगे थोड़ा सा ऊपर से घी लगाकर या ऑयल लगाकर 1 घंटे के लिए। ठीक है, जब तक हम बना लेते हैं चने। देख लेते हैं चने बॉयल हो गए हैं। ठीक है, देखें चने ज़बरदस्त से बॉयल हो गए। पानी मैंने जो है ना वो चनों के मुताबिक ही डाला था, सिर्फ 2 कप पानी में मैंने इसको बॉयल किया है। इसका पानी हम ज़ाया नहीं करेंगे, जो भी इसके नीचे पानी है वही हमने इस्तेमाल करना है। ये देखें,
ठीक है। और अगर हमें कमी लगेगी तो और पानी डाल लेंगे, बस इसको छोड़ते हैं। अब इसकी हम तैयार करते हैं ग्रेवी। अच्छा जी, सबसे पहले कढ़ाई में लेंगे थोड़ा सा ऑयल, थोड़े से मतलब ये है कि तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर। इसमें बहुत सारा ऑयल नहीं जाता है, ठीक है। 1 टेबल स्पून के बराबर ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 तेज़पत्ता। सबको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, पहले खुशबू आ जाए प्यारी सी। ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट, दो से 3 मिनट इसको भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। 2 से 3 मिनट इसको भूनने के बाद इसके अंदर मैं डालूँगी ये 1 दरमियानी प्याज थी जिसे मैंने चॉप कर लिया, फाइन चॉप, ठीक है। ये हम इसमें डालेंगे और अब हमने प्याज को भूनना है इस मसाले के साथ, और प्याज पे एक अच्छा गोल्डन सा कलर आ जाए, आपने इतना प्याज को फ्राई करना है। प्याज जब तक ब्राउन हो रही है तो मैंने क्या किया है, 3 दरमियाने से टमाटर लिए, 3 हरी मिर्चें ली हैं, ठीक है। इसको मैं इसमें चॉपर में डालकर, इसमें अभी मैंने प्याज को चॉप किया था, उसी में ये सारी चीज़ें डालकर इनका एक पेस्ट तैयार कर लूँगी। आप जो ग्राइंडर मशीन होती है उसका जग होता है उसमें भी बना सकते हैं, ठीक है। मैं इसमें बना रही हूँ, तो ये इन दोनों चीज़ों का बनाते हैं पेस्ट। प्याज देखें हल्का सा प्यारा सा कलर आ गया है गोल्डन। अब मैं क्या करूँगी, ये जो मैंने टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया ये मैं इसमें डाल दूँगी, ठीक। और इसके साथ ही कुछ मसाले ड्राई वो भी हम डाल देंगे, जैसे कि आधी टीस्पून के बराबर हल्दी का पाउडर, आधी टीस्पून कश्मीरी मिर्च, ये कलर के लिए है, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, साबुत धनिया को कूटा है ये 2 टेबल स्पून के बराबर है। इसकी खुशबू ज़्यादा अच्छी आती है चनों में। और ये 1 टेबल स्पून के बराबर है कसूरी मेथी, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों के साथ हमने इस मसाले को भूनना है। अगर आपको बहुत ड्राई लग रहा है, ठीक है, वैसे तो टमाटर अपना पानी छोड़ देगा अभी, तो आप एक पानी का छींटा भी दे सकते हैं ताकि ये मसाले जो हमने इसमें ड्राई डाले हैं वो अच्छे से इन सारी चीज़ों में मिक्स हो जाए, ठीक है। अब करते हैं हम इसकी भुनाई, इतनी भुनाई कि ऑयल सारा जो है वो ऊपर आ जाए। ये देखें मसाला अच्छी तरह भुन गया, सारा ऑयल निकल आया है, ठीक है, और सारे मसाले यकजान हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो हमने ये चने उबाले हुए थे ये डाल देंगे पानी समेत, ठीक है। इसलिए हमने इसमें पानी भी कम रखा था ताकि इसका कलर भी अच्छा रहे चनों का। और फिर अब हमें अगर ज़रूरत होगी और पानी की तो हम डाल देंगे, और उस पानी को भी मैं गरम करके डालूँगी जो भी अब आपने इसमें डालना है, ठीक है। देखें कितने ज़बरदस्त लुक आ गया हमारे चनों का। अब मैं इसको ढक के हल्की आंच पर, दम वाली आंच पर रख दूँगी तकरीबन 7 से 8 मिनट, तो ये और मज़ेदार हो जाएंगे। अच्छा, इसके अंदर ना अब मैं डालूँगी, देखें इसमें बॉयल आना शुरू हो गया ना, तब मैं इसके अंदर डालूँगी ये खटाई पाउडर है। चनों में खटाई तो ज़रूरी है, 1 टेबल स्पून भर के हम खटाई पाउडर डालेंगे। और ये है टीस्पून, ठीक है, ये गरम मसाला, और 1 टीस्पून में डालूँगी इसमें गरम मसाला, ठीक है। इसको करते हैं मिक्स, और अब हम इसको पकने देंगे, ठीक है। खटाई तो ज़रूरी है ना, मज़ेदार चने होंगे खट्टे खट्टे से, ठीक है, तो ये आपने ज़रूर डालना है इसमें। बस अब हम इसको रखते हैं ढक के। मैं जी चेक कर लेते हैं चनों को, तकरीबन हो गए 6 से 7 मिनट। देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त से चने हमारे तैयार हो गए। ग्रेवी चेक कर लें, बस आपने इतना ही थिक रखना है, ठीक है, इससे ज़्यादा भी नहीं करना है और इससे पतले भी नहीं करना है। इससे तैयार हो गए, हम करते हैं चूल्हा बंद। फाइनल हम इस पर डालते हैं थोड़ा सा हरा मसाला, जिसमें हरी मिर्च भी है और थोड़े से धनिया के पत्ते। चलिए जी ये तैयार हो गया, इसको करते हैं बंद। और अब हम तैयार कर लेते हैं अपने भटूरे गर्मा गर्म और फिर सर्व करते हैं। आटे को हो गया 1 घंटा, ये देखें
ज़बरदस्त सा सेट हो चुका है। अब क्या करना है, इसको और थोड़ा सा हम इस तरीके से 1 से 2 मिनट जो है दोबारा समेट लेंगे, फाइन कर लें। बहुत मज़ेदार डो जो है ना वो तैयार हुई है, लचक वाली एकदम, क्योंकि हमने इसको पटका था ना। हंसी भी आती है पटकने का नाम सुन के, लेकिन उसी से मज़ा है इसमें। ये फूलेंगे बहुत अच्छे। और इसके जो पेड़े बनाए जाएंगे ना उसमें भी एक टेक्निक है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि यूँ थोड़ा सा लिया और पेड़ा बना लिया, उसके मैं आपको बताती हूँ पेड़े कैसे कटेंगे। तैयार हो गया, ठीक है। अब पेड़े बनाते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका पेड़ा कैसे काटना है, ठीक है। इस तरह बना लें। उसके बाद ये हिस्सा जो होता है इससे आपने ये पेड़ा निकाला है, ठीक है। सारे पेड़े अब आपके इक्वल होंगे और आपने इसी तरीके से निकालना है। ठीक है, ये सब बन गए। अब आप इनको पेड़ा बना लें। पेड़ा बना के इन सब के ऊपर हमने थोड़ा थोड़ा सा घी लगाकर और इन्हें ढक के रखना है, ठीक है। फिर एक एक उठाते जाएंगे और इसको बेल के हम भटूरे बनाते जाएंगे, ठीक है। सबके पेड़े बना लें। ये देखें, और सब पेड़ों के ऊपर ना मैंने ये देखें घी लगा दिया, हल्का सा ऑयल लगा दें, घी लगा दें, जो भी आपने लगाना, ठीक है। इन सब को तैयार करने के बाद भी अब आपने इनको ढक कर रखना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। वो लोग जो ये कहते हैं कि हम भटूरे को जब बेलते हैं तो वो सिमट जाता है, अगर आप ये प्रोसेस करेंगे तो वो सिमटेगा नहीं, ठीक है। अब इसको ढक के फिर रख देते हैं हम 10 मिनट के लिए, और जब तक हम ऑयल वगैरह गर्म करते हैं। ये मैंने अपनी पुरानी एक कढ़ाई निकाली है क्योंकि ये बहुत मोटी है, तो आपने मोटी कढ़ाई लेनी है क्योंकि इसका जो ऑयल होगा ना वो बहुत ज़्यादा गर्म होगा, इतना गर्म होगा कि इसके अंदर से धुआं निकल रहा होगा। जब धुआं निकलेगा तो आपने भटूरा डालना है तो वो अच्छा फूल कर आएगा। ठंडे ऑयल में डालेंगी तो नहीं फूलेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने मोटे पैंदे वाली निकाली है ताकि इसमें तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए। तो इसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, जब तक उसको भी टाइम मिल जाएगा पेड़ों को, फिर हम फ्राई करते हैं। जी, अब हम इसको बेलते हैं। काउंटर पर मैंने हल्की सी चिकनाई लगा दी है, ठीक है। अब ये सॉफ्ट इतना है कि आपके हाथों से भी बन जाएगी, ठीक है। अगर नहीं बनानी है तो बेलन से इसको बेल लेंगे। शेप आपकी मर्ज़ी है, इसको आपने क्या देनी है। वैसे ये थोड़े से लंबाई में होते हैं, जो शॉप पे मिलते हैं वो थोड़े से भटूरे लंबाई के होते हैं, ठीक है। तो मैं तो लंबाई वाले ही कर रही हूँ। आपने अगर गोल बनाने हैं तो आप गोल भी बना सकती हैं पूरी की तरह। और ये देखें, मैंने सिर्फ हाथों से ही किया है, तो ये पूरी तरह से, क्योंकि इसको हमने इतनी अच्छी डो बना ली थी ना गूंद गूंद के, कि ये बहुत सॉफ्ट मज़े की आपकी डो तैयार हो गई है। अच्छा, लेकिन करना क्या है, इसको आपने एकदम पतला करना है। देखें मेरी फिंगर नज़र आ रही है ना, तो आपने इसको पतला इस तरह से फैलाना है। ऑयल फुल गरम है, ठीक है। बस इसकी टेक्निक यही है कि आपने फुल गरम में डालना है, तो ये मज़े के तैयार होंगे, फूल जाएंगे। किनारे थोड़े से जो भी मोटे हैं उनको आप ऐसे फिंगर से, और बीच का हिस्सा भी। इसको उठाते हैं और ऑयल में डालते हैं। ये देखेंगे फूले फूले से हमारे भटूरे तैयार हो रहे हैं, बिल्कुल गुब्बारे जैसे, एकदम लाइट, ज़बरदस्त। ऑयल बस आपने गरम रखना है, ठीक है। और इसको पतला बेलना है, जितना पतला बेलेंगी ना उतने मज़े का ये बन जाएगा, इस तरह से फूला फूला सा। अपनी मर्ज़ी का कलर दे दें, ठीक है, जो भी आपने देना है, डार्क या लाइट। बस इसको निकालते हैं, इस तरह सारे फ्राई कर लूँगी। दूसरा भी तैयार हो गया। बस अब मैं करती हूँ इनको डिश आउट, ठीक है, क्योंकि ये गरम अच्छे लगते हैं। अब जो भी खाना खाता जाएगा तो उस वक्त मैं फ्राई करूँगी। अभी मैंने डिश आउट करने के लिए 2 बना लिए, और लाइट देखें कितने, और कितने अच्छे फूल हैं, ठीक है। इनको निकालते हैं।
ये जनाब मैंने कर ली है डिश आउट। आप लोगों के लिए थाली आपके लिए है। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त सर्दियों में ये बनाएं, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। थोड़ा सा सैलेड मैंने सर्व किया साथ में, और ये ग्रीन चटनी, धनिया पुदीना हरी मिर्च उसकी चटनियाँ, और ये हैं हमारे छोले, और ये फूले फूले हैं भटूरे, बिल्कुल बॉल की तरह फूले हुए और एकदम लाइट, ज़बरदस्त। ठीक, तो ये थी हमारी रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी ज़रूर आप प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आप लोगों को मिल जाए। तो दें इजाज़त, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।